Good morning, everyone. Today we will do human disease part 2 from Lucent GK's biology. So let's start. These are my credentials. So today we will start disease caused by the virus. Previously we did disease that is caused by the bacteria, and we did like this here. So we did about the bacteria, the disease caused by the bacteria. Now we will start disease caused by the virus. वायरस से होने वाली डिजीज के बारे में हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहला जो नाम आता है वायरस डिजीज में, इंपॉर्टेंट डिजीज में, दैट इज एड्स. एड्स मीन्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, या इसको HIV भी HIV के नाम से भी जानते हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, राइट. तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है. तो यहाँ बेसिकली होता क्या है कि जब इससे इन्फेक्शन होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी में, इस वायरस का इन्फेक्शन होता है, तो वो बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है, राइट, जिससे हम जो वेरियस टाइप ऑफ डिजीज है उनसे हम लड़ते हैं, वो हमें इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है, डिफेंस मैकेनिज्म. तो वो डिफेंस मैकेनिज्म को जाके ये टारगेट करेगा ये वायरस, और क्या होगा कि जो हमारी क्षमता है वायरस और बैक्टीरिया और दूसरे डिजीज से लड़ने की, वो कम हो जाती है, राइट. तो ये किसको अफेक्ट करता है? सबसे पहले ये आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, उसको वीक बनाता है, ठीक है. तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसका कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछते हैं, और यहाँ हो गया ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. इस वायरस का नाम है HIV, ठीक है. तो डिफेंसिव सिस्टम को अफेक्ट करता है बेसिकली WBC, यानी कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती है उनको ये अफेक्ट करता है, उनको वीक बनाता है, ठीक है. सो हेयर हम कह सकते हैं कि कैसे ट्रांसफर होता है. तो हम कहेंगे द वायरस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू द कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड, सीमन और वजाइनल फ्लूइड, ठीक है. तो बेसिकली ये क्या है, जैसे कोई भी इन्फेक्टेड सिरिंज हमने यूज करी है, ठीक है, और उस पर्सन को ऑलरेडी उस डिजीज है ये HIV, और वहां हमने उसको नीडल यूज करके दूसरे हेल्दी ह्यूमन में अगर वो नीडल यूज कर ली है, तो ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि ब्लड के थ्रू, ठीक है. और कैसे? वेजाइनल और सीमेन फ्लूइड के थ्रू, यानी कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, ठीक है. तो ये बेसिकली सेक्सुअल डिजीज है, ठीक है. अब यहाँ पर सिम्टम देखिए, इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी बिकेम वीक. यहाँ पर आपका जो जिसको भी ये HIV से इन्फेक्शन होगा बॉडी को, तो उसका क्या होगा कि इम्यून सिस्टम दैट बिकेम वीक, वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा, और उसको फिर दूसरी बीमारियां इजीली उसको अफेक्ट कर सकती है, और वो जो होता है पर्सन कुड बी डाई, ठीक है. नाउ कम टू द डेंगू. डेंगू जो फीवर है दैट इज किसको अफेक्ट करता है? होल बॉडी, पर्टिकुलरली हेड, आईज एंड जॉइंट्स, ठीक है. ये डेंगू जो होता है वो वायरस की वजह से होता है. बेसिकली कौन सा वायरस होता है? तो डेंगी वायरस नाम से एक वायरस होता है, डेंगी जिसे बोलते हैं, डेंगी वायरस, उसकी वजह से ये डेंगू फीवर होता है बेसिकली. और ये हमारे आईज, हेड, जॉइंट्स, इन सबको अफेक्ट करता है. पेन, इसका सिम्टम क्या है? पेन इन आईज, मसल्स, हेड एंड जॉइंट, ठीक है. कैसे होता है? जो डेंगू वायरस होता है, डेंगी का वायरस जो आता है, वो बेसिकली किसी भी अगर इन्फेक्टेड पर्सन में है और उसमें किसी मॉस्किटो ने उसको बाइट करके, वही मॉस्किटो जो उसकी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उसके अंदर वो वायरस आ जाता है, एंड देन दैट मॉस्किटो वुड बाइट अनदर पर्सन. अगर वो किसी और को बाइट करेगा, ठीक है, ह्यूमन, हेल्दी ह्यूमन को, तो उससे ही ये बीमारी हो जाती है, राइट. तो ये वायरस बेसिकली किससे ट्रांसफर होता है? मॉस्किटो से ट्रांसफर होता है. अब यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि जो मॉस्किटो बेसिकली इस डिजीज को कॉज करता है, उस मॉस्किटो का नाम होता है एडिस एजिप्टी, ठीक है. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि जैसे कि फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो होते हैं वो मलेरिया कॉज करते हैं, उसी प्रकार से डेंगू फीवर कॉज करने वाले मॉस्किटो का नाम क्या है, तो वो आपको बताना है. एडिस एजिप्टी आप नोट कर सकते हैं, एडिस एजिप्टी दैट कॉजेज द डेंगू फीवर. वो वायरस को एक ह्यूमन, इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे ह्यूमन में, नॉर्मल और हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर करने का काम करता है, राइट. नाउ कम टू द थर्ड इंपॉर्टेंट डिजीज दैट इज पोलियो. पोलियो को पोलियोमाइलाइटिस भी कहा जाता है, एंड इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, ठीक है. लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, और किससे होती है? पोलियो वायरस से होती है. तो आपको पता चल गया एड्स किससे होता है? HIV वायरस से. डेंगू फीवर किससे होता है? डेंगी वायरस से. पोलियो किससे होता है? पोलियो वायरस से. तो ये नाम इजीली आपको याद रह सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर जो बेसिकली
ये वायरस है, पोलियो वायरस, जब किसी पर्सन को इन्फेक्ट करता है तो वो जो पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके स्पाइनल कॉर्ड में बेसिकली अफेक्टेड और ऑर्गन क्या हो गया, बैकबोन या नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है और ये पैरालिसिस का मतलब इसका सिम्टम भी है कि पैरालिसिस होने के चांसेस रहते हैं, राइट। तो यहाँ देखिए अफेक्टेड ऑर्गन क्या है, थ्रोट, गला, बैकबोन, नर्व और स्पाइनल कॉर्ड। बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पीलियो वायरस लिखा हुआ है तो पीलियो नहीं है, इसे करेक्ट कर लीजिए, पोलियो वायरस है। नाउ this causes fever, body pain, backbone and intestinal cells are destroyed, backbone destroy, paralysis के chances होते हैं, right। तो पोलियो वायरस क्या करता है, पैरालिसिस करता है। नाउ कम टू द फोर्थ वन, दैट इज इन्फ्लुएंजा, होल बॉडी को अफेक्ट करता है। इन्फ्लुएंजा वायरस बोलते हैं इसको, इन्फ्लुएंजा जो वायरस होता है उस दैट इज इन्फ्लुएंजा इज कॉज्ड बाय द मिक्सो वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस। और ये किसको अफेक्ट करता है, पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। कहाँ अफेक्ट करता है, देखिए इसका जो सिम्टम होते हैं सफोकेशन यानी कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, रेस्टलेस होती है, स्नीजिंग होती है, राइट, जुकाम खांसी इसके सिम्टम्स है। नाउ कम टू द चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स किसको अफेक्ट करता है, होल बॉडी को अफेक्ट करता है और इसी किससे होता है, वेरियोला वायरस। तो आप यहाँ पर ठीक कर सकते हैं, ये वेरियोला नहीं आएगा, यहाँ पर वेरिसेला। ये आप देखिए स्मॉल पॉक्स किससे होता है, इन्होंने लिखा हुआ है कि स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय द वेरिसेला। तो ये अपोजिट कर लीजिए, स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय द वेरियोला वायरस एंड चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय द वेरिसेला। ये अपोजिट, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, स्मॉल पॉक्स इज कॉज्ड बाय द वेरियोला एंड चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय द वेरिसेला वायरस, ठीक है। तो इसका सिम्टम क्या है, हाई फीवर, रेडिश इरप्शन ऑन द बॉडी, छोटे छोटे बॉइल्स यानी कि फुंसी टाइप से हो जाना और रेड हो जाती है बॉडी, ठीक है। फीवर आता है बहुत तेज। नाउ कम टू द स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स की बात करेंगे, होल बॉडी को अफेक्ट करता है ये भी और इस दैट इज कॉज्ड बाय द वेरियोला वायरस एंड इसके सिम्टम है लाइट फीवर, इरप्शंस ऑन ऑफ द बॉइल ऑन द बॉडी। इरप्शंस यानी कि जो छोटे छोटे से दाने से निकलने लग जाते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो इसमें भी इसमें थोड़ा सा लाइट फीवर है, राइट। यहाँ पर जो आपको याद रखने वाली बात ये है कि जो स्मॉल पॉक्स है बेसिकली ये कंटाजियस डिजीज होती थी किसी टाइम पे, ठीक है। 1980 में ये कंप्लीटली इराडिकेट हो गई है, मतलब कि ये कंप्लीटली खत्म हो गई है वर्ल्ड से, ठीक है। तो ये डिजीज अभी नहीं है। नाउ कम टू द गॉइटर। गॉइटर की बात करेंगे। गॉइटर दैट अफेक्ट द पैराथाइड ग्लैंड। देखिए यहाँ पर इन्होंने जो दिया है गॉइटर, वो वायरस की वजह से नहीं होने वाली डिजीज है। गॉइटर बेसिकली थायराइड ग्लैंड में जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से होती है, ठीक है। तो ये डिजीज यहाँ पर इन्होंने गलत प्लेस की हुई है। दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू पुट दिस डिजीज हेयर बिकॉज दिस इज नॉट कॉज्ड बाय द एनी वायरस, यू नो। तो हम इसे यहाँ से हटा देंगे, गॉइटर हम बाद में पढ़ेंगे इसे। तो गॉइटर सिंपली आप याद रख लीजिए कि जो जैसे हम आयोडीन कम लेते हैं हमारे खाने में, तो उन लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि थायराइड जो हार्मोन है वो बहुत कम मात्रा में बनने लगता है, ठीक है। तो गॉइटर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। मीजल की बात करेंगे। मीजल जो होता है बेसिकली होल बॉडी को अफेक्ट करता है, ठीक है, एंड दैट इज कॉज्ड बाय। तो बेसिकली जो मीजल है वो क्या करता है, ये मोरबेली वायरस लिखा हुआ है यहाँ पे, इससे ही होता है और इसके अंदर पूरी बॉडी अफेक्ट होती है एंड दिस इज मोस्टली कॉज्ड इन द चिल्ड्रन के अंदर होता है ये, ठीक है। बट ये प्रिवेंटेबल है बाय द वैक्सीन। ये वैक्सीन के यूज से ये डिजीज को आराम से रोका जा सकता है। सो इसका जो सिम्टम है वो रेडिश इरप्शन ऑन द बॉडीज एंड कफिंग एंड स्नीजिंग, इसका जो मेन सिम्टम होता है वो बच्चों में होने वाली बेसिकली बीमारी है। नाउ कम टू द ट्रैकोमा। आईज की बीमारी है ट्रैकोमा। अब यहाँ पर जो ट्रैकोमा है दैट इज ऑल्सो इज नॉट कॉज्ड बाय द वायरस। ये भी वायरस से होने वाली बीमारी नहीं है, दैट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया से होती है बीमारी और ये आईज को अफेक्ट करती है और इसमें जो ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। इट इज वेरी कंटाजियस और इसमें आईज के अंदर पेन होने लगता है, रेडिश आई हो जाती है, राइट। नाउ कम टू द अनदर वन, हेपेटाइटिस और जॉन्डिस दैट अफेक्ट द होल बॉडी, दैट अफेक्ट द लिवर। ये हेपेटाइटिस और जॉन्डिस जो होता है बेसिकली आपके लिवर को अफेक्ट करता है एंड येलो यूरिन, आईज एंड स्किन बिकेम येलो। इसमें क्या होता है कि येलो यूरिन सिक्रीशन होती है एंड आईज और स्किन भी
बिल्कुल पेल येलो हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो वायरस का नाम आएगा वो हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हेपेटाइटिस वायरस की वजह से, ये हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से जॉन्डिस या हेपेटाइटिस होता है। नाउ कम टू द रेबीज। रेबीज किससे होता है? रेबीज होता है रेबीज वायरस से। इसमें क्या होता है बेसिकली, रेबीज वायरस जो होता है वो नर्वस सिस्टम को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है, इफेक्ट करता है, एंड द पेशेंट बिकम मैड विद सीवियर हेडेक एंड हाई फीवर। और इसके अंदर पेशेंट जो होता है उसकी मेंटल मेंटल स्टेबिलिटी होती है वो लूज हो जाती है, और वो इसमें एक हाइड्रोफोबिया सिम्टम आता है जिसमें वो पानी से डरने लगता है मरीज, ठीक है, रेबीज में, विद सीवियर हेडेक एंड हाई फीवर, और हेडेक होने लगता है और वो एज ए मेंटल पर्सन की तरह बिहेव करने लगता है और हाई फीवर होता है, राइट। नाउ कम टू द मेनिंजाइटिस। Meningitis basically affect the brain and it causes high fever, right? So meningitis basically नाम कैसे पड़ा? meninges और meningitis बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? जो meninges होती हैं यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड की मेम्ब्रेन होती है और ब्रेन की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं बेसिकली, उनमें वायरल इन्फेक्शन होता है, तो इसीलिए इसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है, ठीक है। इसमें ये मेम्ब्रेन्स अफेक्ट होती है बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की, और इसकी वजह से हाई फीवर आने लगता है। और ये कैसी बीमारी है? ये एक वायरल इन्फेक्शन है, एंड समटाइम इट इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया ऑल्सो, ठीक है। नाउ हर्पिस की बात करेंगे। हर्पिस इज कॉज्ड बाय द हर्पिस वायरस, स्किन डिजीज है दैट इज कॉज्ड द स्वेलिंग इन द स्किन और इरप्शंस, यानी कि जो स्किन है वो थोड़ी सी उतरने लग जाती है इसमें, एंड दिस अफेक्ट योर होल बॉडी, राइट, स्किन बेसिकली, एंड दिस इज कॉज्ड बाय द हर्पिस वायरस, ठीक है। नाउ यहाँ दिया हुआ है इन्होंने कि एड्स क्या होता है, दैट इज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड एलिसा टेस्ट ऑफ HIV वायरस, ठीक है। ये पूछा जाता है कि एग्जाम में पूछा जाता है जो एड्स होता है बेसिकली उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं इस बीमारी को, तो इसको करते हैं एलिसा टेस्ट से, ठीक है। इसमें HIV वायरस का टेस्ट होता है, राइट। नाउ कम टू द अदर डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ। अब सबसे पहले डायरिया की बात करेंगे। डायरिया भी एक कॉमन बीमारी है जो कि होती है किसे? एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, विच इज स्प्रेड थ्रू द हाउस फ्लाइज। ये हाउस फ्लाइज, जैसे कि हाउस फ्लाइज जो होती हैं गंदे स्टूल पे बैठ जाती हैं या गंदे पानी में बैठती हैं, गंदे कचरे पे बैठती है जिसपे ऑलरेडी एंटामीबा हिस्टोलाइटिका है, तो वो अगर फ्रेश खाने पे बैठ जाए, ठीक है, तो उस खाने को अगर हम खाते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। इट कॉज वुंड इन द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में वुंड हो जाते हैं और डायरियल डिस्चार्ज होने लगता है। और क्या होता है बेसिकली, जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है ट्रिप्सिन विच इज डिस्ट्रॉयड इन दिस, एंड दिस डिजीज इज मोस्टली फाउंड इन द चिल्ड्रन। ये बच्चों में होती है क्योंकि बच्चे ही जो होते हैं उनके हाथ गंदे रहते हैं, वो बिना धोए हाथ से खाना खा लेते हैं। एंड डिजीज कॉज्ड बाय, ये एक लाइन है जो इन्होंने दे दी है, डिजीज कॉज्ड बाय हेलमिंथिस, ये कुछ नहीं है, इसको नहीं देखना हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है कि जो बेसिकली डायरिया कैसे होता है, तो डायरिया होता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से, ठीक है, और हाउस फ्लाई से ट्रांसफर होता है। नाउ कम टू द अनदर डिजीज, फिलेरिया। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द वुचेरिया बैनोक्रॉफ्टी। दिस वर्म इज सर्कुलेटेड बाय द स्टिंग ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो, एंड दिस डिजीज कॉजिंग स्वेलिंग इन द लेग्स, टेस्टिस एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ पर जो दिया हुआ है द डिजीज कॉज्ड बाय हेलमिंथिस, ये कंटिन्यूएशन में, देखिए मुझे लगा था ये नहीं है, ये जो डिजीज है ना 2 फिलेरिया, जो बेसिकली कॉज होती है वुचेरिया बैनोक्रॉफ्टी, दिस इज अ हेलमिंथिस, यानी कि वर्म है। तो ये फिलेरिया जो बीमारी है वो किससे होती है? वर्म से होती है, एंड दिस वर्म इज सर्कुलेटेड बाय द स्टिंग ऑफ क्यूलेक्स मॉस्किटो से ट्रांसफर होता है। बेसिकली इसका कैरियर कौन है? क्यूलेक्स मॉस्किटो। और इस डिजीज से स्वेलिंग हो जाती है कहाँ? लेग्स में, ठीक है, टेस्टिस एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, दिस इज ऑल्सो नोन एज एलिफेंटाइटिस। ये आपने देखा भी होगा कि कई किसी का बहुत मोटा पैर दिखाई देता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एलिफेंटाइटिस, ठीक है। तो वो किससे होती है? इस वर्म से होती है, राइट। तो हेलमिंथिस से कॉज होने वाली बीमारी को हम एलिफेंटाइटिस या फिलेरिया बोलते हैं, और वो किससे होती है? वुचेरिया बैनोक्रॉफ्टी से। आई विल शो यू द पिक्चर ऑफ दिस डिजीज। So here you can see this is the picture of elephantitis और filaria that is caused by the Wucheria bancrofti। एक वर्म होता है, हेलमिंथिस होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी है, बीमारी किससे होती है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। So I will stop my video here and we will continue later next part. Thank you very much.